महिला एडवाइजर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा, ये क्या होता है मेरे साथियों? हमारे प्रत्येक राज्य, प्रत्येक सरकार कोई भी अपने नागरिक की पूरी तरीके से सुरक्षा नहीं कर सकती है, क्योंकि राज्य या सरकार के पास इतने बड़े साधन नहीं है, इतने बड़े साधन नहीं है जिससे कि वो प्रत्येक नागरिक की अपनी सुरक्षा कर सके। इसलिए हमें कानून ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, जिसे हम कहते हैं दोस्तों प्राइवेट प्रतिरक्षा। प्राइवेट प्रतिरक्षा सेल्फ डिफेंस क्या है दोस्तों? सेल्फ डिफेंस एक ऐसा अधिकार है जो हमारे इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 96 के अंतर्गत इसका वर्णन मिलता है। और इसमें हमें यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति आपके आवास परिक्षेत्र में या आपके खेत में या आपके घर में कोई चोरी करने आता है, आपको मारने आता है, आपके लिए धमकाने आता है, तो आप उससे उस समय भयभीत ना होकर और आप उस समय उससे अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस, अगर वो आपको जान माल की आपके ऊपर हावी हो जाता है तो उसमें आप उस पर आक्रमण कर सकते हैं। और वो आक्रमण, यदि वो लाठी से आपके ऊपर आक्रमण करता है तो आप भी उसे लाठी से मार सकते हैं। यदि वो आपके ऊपर फाइट, लात व घूंसों से प्रहार कर सकता है तो आप भी उसे लात व घूंसों से प्रहार कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं। दोस्तों, यदि वो आपके ऊपर गोली चला देता है तो आप भी उसे गोली से मार सकते हैं। चूंकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये अधिकार हमें कानून ने दिया है और इस अधिकार का प्रयोग हम कर सकते हैं। इस अधिकार के अंतर्गत ना तो हम जेल जा सकते हैं और ना ही हमें सजा हो सकती है। यदि माना कि हमने सेक्शन 96 के अंतर्गत कोई अपराध किया और हमें पुलिस ने जेल भेज दिए, तो दोस्तों इसमें आपकी जमानत भी हो जाएगी और आपका केस भी छूट जाएगा। पर इसमें आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति आपको मारने आया था, क्या आपके आवास परिक्षेत्र में था या आपके खेत पर था या आपके घर में चोरी करने आया था। क्योंकि आपको ये दिखाना है कि आप उसे मारने नहीं जाएंगे, वो आपको मारने आए। अगर वो व्यक्ति आपको मारने आएगा तो उसे आप मार सकते हैं। ये आपका सेल्फ डिफेंस अधिकार है, जिसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है। हमारा इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता हमें अधिकार देती है। सेक्शन 96 में ये अधिकार हमें दिया गया है। ऐसे बहुत से सारे केसेस रहे हैं जिसमें लोगों ने आक्रमण किया व्यक्ति के ऊपर, और जिस व्यक्ति को आक्रमण किया गया उसने अपनी प्रतिरक्षा में उन्हें जवाब दिया और उसने आक्रमण करने वाले को मार दिया और वो उस व्यक्ति की जमानत भी हो गई और वो घर आ गया। अब दोस्तों हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में। मैं आपको एक विस्तार से चर्चा करता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। माना कि एक रमेश नाम का व्यक्ति एक आलोक के घर पर जाता है और आलोक को बहुत धमकाता है, उसे गोली मारने की धमकी देता है और उसकी जो संपत्ति है उसे लूटने की कोशिश करता है। ऐसे समय में रमेश आलोक के लिए लात व घूंसों से मार देता है। चूंकि जो आलोक गया है वो रमेश के घर में गया है, जो रमेश है वो आलोक के घर में गया है। चूंकि आलोक अपने घर में है और रमेश बाहर आक्रमण करने आया है, चोरी करने आया है आलोक के घर में, तो आलोक उस समय रमेश को मार देता है, लात व घूंसों से उसके ऊपर प्रहार कर देता है, रमेश की मृत्यु हो जाती है। तो यह आपका वो अपराध आपका सेल्फ डिफेंस प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत आएगा। इसमें आपके ऊपर FIR लॉन्च हो जाती है, तो दोस्तों आपकी जमानत भी हो जाएगी और आपके लिए आप सजा के हकदार नहीं होंगे। दूसरी बात, प्राइवेट प्रतिरक्षा ऐसा अधिकार नहीं है कि कहीं आप इसका अलग तरीके से इसका गलत उपयोग करें। माना कि कहीं आप जा रहे हैं, कहीं रोड पर जा रहे हैं और आपने किसी व्यक्ति के ऊपर आक्रमण कर दिया और आपने कह दिया कि ये सेल्फ डिफेंस है, तो वहां पर इसका लाभ आपके लिए नहीं मिलेगा।
पड़ेगा। आपको ये दिखाना और ये साबित करना अनिवार्य होगा कि वह व्यक्ति आपके घर पर, आपके खेत पर या आपकी जो मूल्यवान वस्तु है या लूटने या कि साबित करना पड़ेगा आपके लिए कि वह व्यक्ति आपके घर पर आक्रमणकर्ता आपके परिक्षेत्र में आया था आपको धमकाने। इसका आपको लाभ मिल जाएगा। ये दोस्तों है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। प्राइवेट प्रतिरक्षा एक ऐसा अधिकार है, इसमें बहुत सारे केसेस में इसका लाभ मिलता है हमें। और इसमें जो अभियुक्त पक्ष होता है यदि साबित कर देता है कि जो आक्रमण करता था उसने हमारे ऊपर आक्रमण किया था, उसने हमें मारा था, इसलिए हमने सेल्फ डिफेंस में उसकी हत्या कर दी दोस्तों, तो इसका आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात ये है मेरे दोस्तों, सेल्फ डिफेंस एक ऐसा है कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर लात व घूंसों से प्रहार करता है तो मेरे साथियों आप भी उसे लात व घूंसों से प्रहार करना चाहिए उसी अनुपात पर। यदि आपके ऊपर कोई लाठी व डंडों से प्रहार करता है तो आपको भी लाठी व डंडों से प्रहार करना चाहिए। यदि माना जाए कि जो आक्रमण करता है आपके ऊपर गोली से प्रहार करता है तो आपको भी उसके ऊपर गोली से प्रहार करना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो आक्रमणकर्ता ने आपके ऊपर बल प्रयोग किया था उसी अनुपात में आप भी उसके ऊपर बल प्रयोग कर सकते हैं, उससे अधिक आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सभी साथियों के लिए सादर नमस्कार, प्रणाम। कल अगली मुलाकात में हम जरूर मिलेंगे।